सत्य, धर्म और संघर्ष के साथ देश की बुलंद आवाज़ महाभारत न्यूज़ 9 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। देश की बुलंद आवाज़ में हमारे मेहमान हैं जो जीव दया प्रेमी है। हम आपको ऐसे एक व्यक्ति विशेष से मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दहिसर पूर्व में रहने वाले जीव दया प्रेमी, अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, कर्मवीर, मानव सेवा के साथ अबोल पशु पक्षी की सेवा करते हैं और गाला समाज के गौरव है जयंती भाई गाला। गाला समाज के गौरव जयंती भाई गाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयंती भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट जो आपने नाम रखा है और आप उस ट्रस्ट के अंदर आप जीव दया प्रेमी का जो काम करते हैं जीव दया के प्रति, तो आपको प्रेरणा सब कहाँ से मिली और ये नाम रखने की आपको कैसे प्रेरणा मिली? ये तो प्रेरणा तो मुझे यहाँ से नवनीत के सर्वेसर्वा श्री नेमजी करमसी गंगर जी, मैं उसके साथ जीव दया का बहुत कुछ काम किया। तो पहली बार हम लोग ने जी जी, जो वहाँ से जो एक ट्रक पकड़ी थी, 2 ट्रक, उसमें 33 बछड़ा था छोटे, वहाँ से पकड़े थे हम। गोरेगांव में वहाँ बैल बाजार ले गए थे, वहाँ से गोरेगांव की पुलिस चौकी में रखे थे जी, वहाँ थे। फिर वहाँ से फिर उस टाइम पे हमारे नेमजी भाई को ऐसा लगा कि ऐसा बछड़ों को बचाना चाहिए। वहाँ तो चौकी में रखने की कोई सुविधा नहीं थी। जी जी, तो फिर वहाँ से उसकी बिल्डिंग है यहाँ दहिसर स्टेशन के पास, तो वहाँ फिर वो बिल्डिंग में सब लेके आए। वहाँ पे बच्चा है कुछ, उसमें 1-2 मर भी गए जी, और फिर उस टाइम से हुआ। फिर उसके बाद हम लोग का एक कैंप भी लगा था पीयूष पानी पे, घोड़बंदर पे। तो उस समय पे हम लोग अमृत गलिया करके था, दूसरा 1-2 उसके साथी थे। तो हमारी एक आपस में सबकी चर्चा हुई जी, कि ये बॉम्बे में सब डॉग को पकड़ जाते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन मार के मार देते हैं या तो दरिया में उसका एक अंत कर देते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग ने बीएमसी से सेटल मेटल किया कुछ, वहाँ लोगों से हम लोग जो डॉग जो वो लोग पकड़ के आते थे जी जी, कुछ समझौता करके हम लोग वहाँ डॉग वो जितना पकड़ के आते हैं रोज़ के रोज़ हम डॉग पकड़ हम लोग ले लेते थे जी, जो उसकी जो गाड़ी में से हमारी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। और वो डॉग हम लोग ये गुजरात की सीमा में जाके हम लोग छोड़ देते थे। तो वहाँ अपने पशुओं की जान बच जाती थी, अबुल जानवरों की। क्या कि वहाँ छोटे छोटे आदिवासियों का गांव है, वहाँ गांव के आजू बाजू छोड़ देते थे कि जिसके वजह से उसको थोड़ा खाना भी मिल जाए, कम से कम उसकी जान बच जावे। तो उस समय से ज़्यादा लगन लगी। फिर वहाँ से हम लोग गोरेगांव में बैल बाजार में से कुछ जानवर भी छोड़ाते रहे और गौशाला में भी बेचते रहते थे। बराबर। और उससे पहले मेरी छोटी मोटी तो सेवाएं चालू ही थी, तब से मेरी ज़्यादा लगन उस समय से हुई। आप दहिसर बोरोली में तो सेवा करते हैं, उसके सिवा आप और कहाँ पे आपकी सेवा कार्य चालू है? दहिसर में, बोरीवली में, ऐसे रेलवे स्टेशन ये सब तो मैं करता ही हूँ। और उसके सिवाय गुजरात में हमारे कच्छ गांव में जाता हूँ, तभी हर स्टेशनों पे ऐसा क्या तो पता नहीं ये जानवरों को खुशबू कहाँ से आ जाती है। तो जो मेन जो जंक्शन स्टेशन है तो वहाँ पे मैं उतरता हूँ तो तुरंत वहाँ लोग को खुशबू आ जाती है कपड़े में से या पता नहीं। तो उसी टाइम मेरे डब्बे के पास आते हैं, मैं वहाँ पे खाना खिलाता हूँ। भूज से हमारा जो अंतिम स्टेशन है वहाँ उतरते हैं तो वहाँ तुरंत मेरे उतरने के बाद वो आ जाते हैं जी, तो डॉगी। तो वहाँ पे भी मैं खाना खिलाता हूँ और साथ में रखता ही हूँ, कुछ बिस्किट है, कुछ रोटियाँ हैं, कुछ साथ में रखता हूँ, तो उसको मैं वहाँ खाना खिलाता हूँ और ऐसे होता है। राजस्थान और कच्छ में जब आपका प्रवास होता है तो मुंबई में जो आपकी यहाँ पे सेवा कार्य चालू है उसको कौन देखता है? जब मैं संजोगवशात कोई काम है मुझे या हमारे गांव गए तो उस टाइम यहाँ पे हमारे 2-3 भाई भी है और 2-4 लड़कियाँ, ऐसे हमारे कुल मिला के 9 लोगों की टीम है ऐसे। जी जी, तो कुछ बिल्डिंग में है, कुछ आजू बाजू की बिल्डिंगों में है, वो हमारे लड़कियाँ देखती हैं। और कुछ आगे का है वहाँ पे वो लड़के लोग देखते हैं। और उस टाइम में मुझे फिर वो फिक्र नहीं रहती है कि वो लोग संभाल लेते हैं। कुछ थोड़ा कम ज़्यादा 19-20 होता है, लेकिन फिर भी किसी को भूखा नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा बहुत खाना मिल ही जाता है। राजस्थान और कच्छ में आपका कुछ प्रवास हुआ था, तब वहाँ पे कुछ प्रवास के दरमियान आपको पता चला कि कोई जानवर गिर गया है
और उस जानवर को कुछ हड्डी टूटा हुआ है, तो फिर आपने उस जानवर का मेडिकल सारवार कैसे की और सारवार आपने किससे करवाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। ये फालना से 60 किलोमीटर दूर करीबन, जी तो वहाँ पे एक सुथारगुड़ा गांव करके है, तो वहाँ पे नील गाय जो जानवर है, तो वो खेत में चरने को आई होगी या कुछ भी होगा, भूखा जानवर कहीं भी अपना भोजन ढूंढते हैं, तो यहाँ से या तो कोई उसको मारने के लिए पीछे दौड़ा था या वो कोई किसी से डर गया था, वो भागे थे, तो भाग के सीधा वो गांव के अंदर आई। वहाँ ज़्यादा करके मिस्त्री समाज ज़्यादा है, घांची समाज ज़्यादा है, और वहाँ पे हमारे 2 कार्यकर्ता भी है, जिसका नाम है रतनलाल जी घांची और दूसरा नाम है दानाराम जी मालविया। तो वो भी हमारे जीवदया प्रेमी है। तो उसके पता चला कि ऐसे ऐसे रात को उसके घर के पास से वो गाय गिर गई, नील गाय। जी जी। तो उसको आवाज़ आया और कुत्ता भौंकने लगे, तो तुरंत वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखे, लाइट जलाई, उसने देखा कि ये नील गाय है, तो खड़ी नहीं हो सकी। फिर वो लोग अंदाजा लगा नहीं खड़ी हो सकती, तो कुछ उसको मार लगाए, चोट लगाए, कुछ तो हुआ है। फिर वो ये दूसरे हमारे सेवक को भी उठाया, उसने देखा, फिर वही रात को करीबन उस टाइम 3 बजा होगा, 3-4 बजा होगा। फिर उसके बाद हम लोग से उसने बातचीत हुई 5 साढ़े 5 बजे करीबन, कि मुझसे बात किया ऐसे ऐसे, मेरा उधर हर गौशाला में भी जाने आना रहता है, तो मैं उससे 5 किलोमीटर दूर जो कीर्ति स्तंभ करके वहाँ पे गौशाला है, तो धानेराव गांव है उसके बाजू में, तो वहाँ पे मेरा आना जाना है। तो वहाँ पे मैं बात किया मैनेजर से, वो जो रात को जो संभालते हैं, उससे ऐसे ऐसी बात है। तो उसने तुरंत वो सुबह जल्दी उसने क्रेन वाला गाड़ी भेजा और साथ में डॉक्टर को भी भेजा। और वो क्रेन की गाड़ी से बड़ा जानवर है, तो छोटा होता है उठा के रख सकते हैं, बड़े था तो क्रेन वाली गाड़ी आई थी, उठा के उसके अंदर रखें, और डॉक्टर बोले कि वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, उसकी सारवार वहीं होगी, जो 5 दिन 8 दिन 15 दिन में सही हो जाएगा, तो हम आपको डेली का डेली बताते रहेंगे। और ऐसे मैंने संपर्क करा के वो जानवर की जान बचाई। फिर कुछ दिन बाद अच्छे हो गए, तो उसको हम लोग ने जंगल में वापस छोड़ दिया। मेरा ये पूछना आपके कि जैसे तीनों ऋतु होती है, गर्मी सर्दी का मौसम है या बारिश है, उसमें से अगर आप तो सेवा आपकी कार्य चालू रहती है, लेकिन मेरा ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछना है कि आप जब मुंबई से बाहर जाते हैं उस टाइम यहाँ पे जो आपका ये स्वान है, या जैसे डॉगी है, गाय बिल्ली और अन्य पशु पक्षी अन्य, उनको सेवा मिल रही है, वो सेवा उसके बाद यहाँ पे कौन देखता है बाद में? तो बारिश के टाइम पे तो ज़्यादा करके मुझे नहीं जाने का होता है, लेकिन ठंडी गर्मी में ज़रूर इधर उधर जाने का हो जाता है। तो बारिश में तो मैं खुद ही जाता हूँ। जैसे तो प्लास्टिक की थैलियाँ वो बैगों के ऊपर रख देता हूँ और जाता हूँ। मैं रेनकोट भी मैं नहीं पहनता हूँ, मैं भले भीगता हूँ लेकिन उसका खाना खुराकी नहीं भीगने देता हूँ। और जहाँ जहाँ तो पहले से बैठते हैं, वो लोगों को पता है खाना तो आएगा, बारिश है तो भी, लेकिन फिर भी हम बारिश में वो लोगों को पूरा खाना खिलाते हैं। और ठंडी गर्मी में जो है तो वही हमारा जो स्टाफ है वही उसको संभाल लेते हैं और खाना खिला देते हैं। आपके ग्रुप में जो कुछ युवती है, कन्याएं हैं, माताएं बहनें जो सेवा करती है, वो इसके सिवा उनका और क्या कुछ काम है या सिर्फ आपके साथ ही हमेशा सेवा का कार्य करती है? जो ये डॉग लोगों का जो नसबंदी का जो कार्य होता है जी, उस टाइम पे जो डॉक्टर रहते हैं हमारे साथ, तो उस टाइम पे छोटे छोटे डॉगों को वो लोग पकड़ते हैं, यार बिल्लियाँ को वो लोग पकड़ते हैं। बिल्लियाँ को भी हमने अभी करीबन 200 बिल्लियाँ को रेबिस का इंजेक्शन लगवाया। और हमारे पास जो 400 450 से करीब ज़्यादा होगा, लेकिन हम 400 450 डॉग को भी रेबिस का इंजेक्शन लगाया। तो ऐसे कामों में वो हमें लड़कियाँ लोग हमारे मदद करती है। रास्ते में जो घूमने वाले जो भिक्षुक है, याचक जो मांगते हैं, कभी कभी वो ऐसा आपको पता चलता है कि भाई उसकी सिर्फ मानसिक परिस्थिति खराब है, तो फिर उसके लिए आप उसका क्या उसकी व्यवस्था करते हैं? इसमें ऐसे हम लोग रोड पे देखते हैं, या तो कोई हमें बोलते हैं कि इधर इधर ऐसे ऐसे है, या उसको कोई दिमाग नहीं चलता है, या तो ज़्यादा दारू पीता है, या तो पड़ा रहता है, या तो बाल दाढ़ियाँ बढ़ गई है, ऐसे ऐसे परिस्थिति में है। तो हम लोग ने उसको जो हमको कोई बताते हैं या तो हम खुद देखते हैं, तो उसको हमारा एक नाई है, उससे हमारा प्रोटेक्शन के है,
तो उसके पास हम लोग ले जाते हैं, उसके बाल कटवाते हैं, दाढ़ी करवाते हैं और उसको शौचालय में उसको नहला धुलाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, कुछ लगा कहीं है तो उसको ड्रेसिंग वेसिंग कर देते हैं। ऐसे बीच में एक दो थे ऐसे, तो उसको देख नहीं सकते थे, तो हमने मानव कल्याण केंद्र के द्वारा दोनों आँखों का उसका ऑपरेशन करवा दिया और फुटपाथ पे उसका रहने का खाने पीने की सुविधा करके 1 महीना में एकदम सही हो गया। उसको वापस अपने बल पे उसको छोड़ दिया, तो वो अपना फिर घूम फिर के अपना जो काम करता था वो करते रहा। ऐसे बहुत से छोटे मोटे कार्य चालू ही रहते हैं। ऐसा जब आप ये सेवा का कार्य करते हैं तो समझो कोई तो आपको समझो मदद कर देता है, अगर कोई कहीं जगह पे आपका विरोध होता है तो उस विषय को आप किस तरह लेते हैं? मदद ऐसे है कि हम लोग जो विरोध तो बहुत लोग करते हैं कि यहाँ पे खाना मत डालो, वहाँ पे खाना मत डालो, यहाँ डॉग आएंगे, यहाँ फिर रात भर वो भोगते हैं, ऐसा है वो, मतलब छोटी मोटी ऐसी बातों को लेकर वो पकड़ते हैं। तो हम लोग थोड़ा सुबह से खाना उसका जल्दी लगा है, हम लोग को 3 बजे उठने का होता है, 3:30 बजे हम लोग के खाना इन लोग को खिलाना शुरू करते हैं। तो 8:30 बजे तक लगभग दुकानें खुलते हैं और या शोरूम खुलते हैं, उससे पहले ये हम लोग का खाना पीना खिलाने का कार्य पूरा हो जाता है। जो डॉग लोग खाना पीना खा लेते हैं, 6 बजे कहीं भी उसकी जगह रहेगी वहाँ बैठ के वो सो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा करके विरोध कम होते हैं। अगर हो भी गया कहीं तो हमारा एसीपी कुंडलकर साहब है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं। एसीपी जो ये एमएसबी पुलिस स्टेशन के यस, इंचार्ज? हाँ जी, सही बात। वो भी एक पाल ट्रस्ट करके चला रहे हैं। जी जी जी। मैं ये सुना है आपसे कि आपका बीच में कुछ पैर में ऑपरेशन हुआ था, उसके बावजूद भी आप 40 से 50 किलो वज़न, अभी क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप कैसे लेके जा सकते हैं? क्योंकि वज़न तो हमने देखा है बहुत बार, हमने 2 साल पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, तभी भी आपके पास वही वज़न है और हम भी अभी भी देख रहे हैं कि आप इसी हालत में आप अभी भी वही सेवा कार्य आपका चालू है। तो आपको अभी तक कुछ व्यवस्था, जो कुछ गाड़ी व्हीकल कुछ हो ही नहीं आपके साथ अभी भी? ये मेरे दोनों पाँव का जब ये ऑपरेशन हुआ, उस टाइम मेरा दोनों पाँव कमज़ोर भी ज़्यादा हो गया था, डॉक्टर ने मना किया था बोझ उठाने का। लेकिन फिर भी एक मन में एक वो रहती है कि हम नहीं खिलाने जाएंगे, तो ऐसे हमारे स्टाफ जाते हैं कुछ, तो भी हमारा ऐसा मन नहीं लगता कि नहीं वो बेचारा अभी वो कुछ किया होगा, कुछ कमी किया होगा, नहीं हम ही जावे। तो ऐसा कि मैं खुद जाता था और लड़की लोग छोटा मोटा कुछ और देख लेते थे, बाकी कुछ जगह हम ही जाते थे। तो वज़न तो वही 50-55 किलो दोनों बैग में हो जाते थे, तो उठा उठा के देने जाते थे। फिर भी थोड़ा तकलीफ तो हुई, लेकिन मैं आशा रखा था कि समाज में से कोई व्हीकल का कुछ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का आजकल जो निकले हैं, तो उसमें से कोई व्हीकल का कोई प्रपोज करेगा तो अपना कार्य सरल हो जाएगा। और हमें इच्छा है कि कोई समाज में से या कोई दाता मिलेगा तो उसके ऊपर उसका जीवदया रथ या उसका नाम रखेंगे, किसी स्मृति में, किसके जन्मदिन में, किसकी एनिवर्सरी में, तो उसके ऊपर उसका नाम रखेंगे। ऐसे हमारा इस सेवा कार्य के लिए आपकी समाज की तरफ से आपकी क्या अपेक्षा है और समाज की तरफ से आपको क्या मदद होनी चाहिए? समाज से तो यही अपेक्षा है, लेकिन बहुत जगह ऐसे होता है, मंदिरों में आए, उपास रहे हैं या दूसरे कुछ भी है, तो अभी आजकल ऐसा हो गया कि जिसको जहाँ पहचान है तो उसका काम हो जाता है जी, और उसको फंड अच्छा मिलता है। और भले हम उसके सामने अच्छा कितना भी कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ पे अपना कोई वजन नहीं है, तो आदमी लोग देने के लिए कोशिश नहीं करते हैं और कुछ टालने की बात कर देते हैं। तो हमें ऐसे अपेक्षा रखते हैं कि भाई छोटे छोटे जो हम लोग कार्यकर्ता है, जो काम कर रहे हैं, भले हमारी संस्था छोटी है लेकिन हमारा कार्य बहुत बड़ा है जी, बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह करते हैं, ठंडी में, गर्मी में। ठंडी में गरीबों को दाबड़ा, कुछ समय हमारे पास नोटबुकें आती हैं, तो जो जिसको ज़रूरत है नोटबुकें, किसी को जो ये प्रॉब्लम आता है तो उसको दवाइयाँ का कर देते हैं। तो ऐसे सब करते रहते हैं। या किसी का समझो कि डेथ हो गए तो उसका कोई परिवार नहीं है, तो उसको भी हम लेके स्मशान में जला के उसको सब कर देते हैं। लेकिन अभी समाज में इसका सर्टिफिकेट का नहीं होता, वो अभी देखते ना, सामने पिक्चर है, देखते हैं कि ये लोग ऐसे कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग को मन से सोचना चाहिए कि अपने परिसर में, अपने समाज का व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है तो उसको आपको मदद करना चाहिए। तो वो हमारी अपेक्षा है। बहुत सी संस्था है जो सरकार में रजिस्टर है,
दाता परिवार से तरफ से उनको मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सभी संस्थाएं गली गली जाके विविध सेवाओं के कार्य कर रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी संस्था का जो सरकारी से बोलेगा तो हमारा रजिस्टर है जी। ATG कर मुक्त, कर माफ़। जी जी। तो हमने बहुत लोगों को बताया कि हमारे आपको किसी किसी को क्या कोई देते हैं बिना, वो बोलते हैं हमको टैक्स का कोई छोड़ दो, हमें ऐसा देना, कोई इसी तरफ से देते हैं, किसी को थोड़ी टैक्स की रहते हैं, तो वो भी हम बताएं कि हमारा ट्रस्ट रजिस्टर है और हमने ATG ऐसा कर माफ़ वाली है संस्था है, तो आपको हमारे से यहाँ से पक्का रसीद भी मिलेगा। और तो ऐसे हम बात करते हैं, लेकिन अभी फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हम देखेंगे, अभी नहीं, आगे देखेंगे, ऐसे करते हैं। इतने उम्दा कार्य जो सेवा के आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पशु पक्षी के लिए आपको मानव सेवा आप कर रहे हैं, फिर भी आपको समाज के तरफ से जो फंड मिलना चाहिए वो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? यही बात है कि समाज से हमारी आशा तो बहुत है, सब कुछ समाज ही है, हर ज्ञाति का समाज होता है। तो हर ज्ञाति में जो अपने ज़्यादा करके अपना गुजराती या जैन समाज या मारवाड़ी समाज, जैसे जीवदया में जैन समाज ज़्यादा मानते हैं। जी। जैसे कि हमारे 24 तीर्थंकर और 25वां देवी हमारा जीवदया है। तो और हम भी तो जैन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन का कार्य करना चाहिए। तो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समाज से आशा है कि समाज कुछ न कुछ हमको हर जगह से हमको कुछ मदद करे। जैसे कि समझो कोई बड़ा पूजन है, प्रतिष्ठा है, दीक्षा है, एनिवर्सरी है, या किसी को कुछ और भी कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो नया घर में प्रवेश है, षष्ठी पूर्ति है, तो उस टाइम पे हमको ऐसे समय पे हमको जो अबोल जीवों को याद करे और उस हिसाब से हम लोग को कुछ न कुछ मदद करे तो अच्छी बात है। पेडिग्री, पाव, बिस्किट और दूध की व्यवस्था कोई देना चाहता है आपको, तो वो अगर वो आपको धन की व्यवस्था करके देना चाहता है तो उसके लिए आपका संपर्क कैसे करे? वो जो अभी हम लोग दूध, रोटियां, पाव जो देते हैं, बिस्किट ने जो सब देते हैं, अभी रोटियां तो हम लोग बहुत जगह बोले बनाने के लिए, लेकिन कोई कोई ये काम ऐसा करने के लिए पीछे हट करते हैं जी। तो भी हमारे पास कुछ रोटियां आती है और वो रोटी रहती है, उसकी कमी में बात ज़्यादा, और पाव रहता है। तो दूध और पाव है, बिस्किट है, सब, और वो हम जो खिलाते हैं अच्छी क्वालिटी खिलाते हैं जी। वो नहीं कि हम जाते हैं दुकान में तो अच्छी क्वालिटी खरीद के अपने खाने के लिए सोचते हैं, तो हम सोचते हैं भले थोड़ा हम उसको कम खिलाएंगे लेकिन हम अच्छा क्वालिटी खिलाएंगे। तो आज भी हम अच्छे ब्रिटानिया कंपनी का ही मारी बिस्किट लेते हैं, वही अच्छे का खाना खिलाते हैं, और दूध भी हम अच्छे लेते हैं और सही से तरीके से उसको खिलाते हैं। और हफ्ते में 1-2 बार हम लोग मसाला वाला भात, मसाला वाला खिचड़ी हो रहती है, बाकी दिनों में दूध, पाव की रोटियां सब हो रहती है। लेकिन आपका संपर्क कैसे करे वो तो बताइए। संपर्क में तो हमने पैम्पलेट भी बहुत बनाए हैं, उसके अंदर हमारा बैंक अकाउंट भी दिया गया है, भुज कच्छ भुज मर्केंटाइल बैंक, जिसके अंदर हमारा बैंक जो ट्रस्ट का खाता भी है और भीम ऐप भी है। और ऐसे भी किसको अगर देना है तो हमारा नंबर है 9870453564। तो ये नंबर भी है, तो कोई हमसे फ़ोन करता है तो हम उससे रूबरू जाके लेके भी आते हैं। जयंती भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल जो आप जो चला रहे हैं सेवा कार्य, उसके लिए आपको कोई संस्था या कोई जो संस्था या कोई आपके कोई मददगार कौन है, उसका कुछ आप नाम या कुछ बता सकते हैं? संस्था का नाम, या जो आपको सेवा करने वाले, सेवा आपकी धन की व्यवस्था कर देने वाला, उनका कोई नाम हो तो बताइए, कौन है? अभी जो मुझे फिलहाल, पहले तो अब स्टार्ट में ये जब ये चालू किया, आज से ये 25 साल हो गया ये मेरा ट्रस्ट चालू करने के। जी जी। और ट्रस्ट चालू करते करीबन 20-22 साल हुआ जी। और ये जो है, जो मेरे संस्था का नाम अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट, जी। जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर का उपदेश है। जी जी जी। तो ये मुझे नाम है हमारा समाज के गुरुदेव गुणोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो 54 वर्षीय तप किए थे, उसने मुझे ये नाम दिया था। तो ये नाम जयंती भाई आप रखो, ये नाम से चलेगा।
तो और अच्छा रहेगा। जी। और तो गुरुदेव के आज्ञा से मैं ये नाम चला रहा हूँ और उस टाइम से तभी से यही नाम चला आ रहा हूँ। बाद में तभी रजिस्टर मैंने नहीं किया था, ये कुछ 5 साल से मैंने ये हुआ कि सब कुछ अभी जैसे जैसे सरकार का नियम बदली होने लगा, जी। तो उस टाइम पे अभी सबको जो डायरेक्ट खाते में देते हैं 1,000 के ऊपर है तो उसको चेक देना पड़ता है उसका, फिर पैन कार्ड का, तो हमने रजिस्टर किया। तो फिर उसके बाद ये उस हिसाब से संस्था चल रही है। और दान देने में आप बता रहे हैं तो मुझे आज की तारीख में एक रामदेव ग्रुप के महेंद्र भाई शंगोई, जी। जी। जो उसका जो ट्रस्ट चलता है कच्छ के अंदर महावीर पशु रक्षा केंद्र, हम्म। और दूसरा यहाँ पे दहीसर में हमारे समाज अचलगढ़ जैन संघ, जी। वहाँ से भी मुझे अच्छी खासी मदद मिल रही है हर महीने। महेंद्र भाई से भी हर महीने मदद मिल रही है, और जो 2-3 देरासर है वहाँ से भी मदद मिल रही है। ऐसे मानव कल्याण केंद्र से भी मुझे मदद मिल रही है। जी। तो ऐसे कुछ लोग हैं वहाँ से मदद मिलती है, कहीं से मिलने वाली थी वो बंद भी हो गई है, और फिर भी मुझे फंड की कमी पड़ती है। जी। क्योंकि आज थोड़ी महंगाई तो हो गई है और रेट वही है, लेकिन कुछ सामान खरीदी करते हैं, सामान की कमी हो गई इसमें, तो जी, उससे जी। मेरा डबल खर्चा होता है। अच्छा। तो आज मेरे को कम से कम महीने का 1,40,000 से 1.5 लाख रुपया तक खर्चा है। ओहो। तो मुझे जी। हर महीना मुझे वो उतनी रकम जमा करना बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर समझ लो कबूतर का चण आ जाता है, और ये कुछ रास्ते पे भिक्षुक रखने वाले हैं, जी। जी। जिसको खाने का है तो वो खाना भी हम लोग रोज़ 10-15 आदमी को खाना भी खिलाते हैं। और ये डॉग लोग हैं, मेरे पास 500-550 डॉग है, 200-150-200 बिल्लियाँ है। जी। और जी। तो ये सब सारे कुछ को खाना पीना खिलाने में ये इतना महीना भर खर्चा लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि और भी समाज समझे और कुछ हमें और ज़्यादा मदद करे, वो हम अपेक्षा रखते भी हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे जीव दया प्रेमी कर्मवीर जयंतीभाई गाला को। पूरी बातचीत के बारे में जयंतीभाई गाला से समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे की कारकिर्दी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ऐसे ही महानुभावों के साथ हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे, और किसी भी कार्य क्षेत्र के बारे में आप अपनी जीवन यात्रा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। देखते रहिए देश की बुलंद आवाज़ महाभारत न्यूज़ 9। नमस्कार।